सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई बोर्ड का जो है काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और कई बच्चे जो है मुझे मैसेज कर रहे हैं सर कैसे पढ़ा जाए। ओके, फिज़िक्स, ठीक है, कि हमारा जो है फिज़िक्स में सारे क्वेश्चन सही हो जाए। तो भाई सबसे पहले ये बता दूं कि जितना मैं पढ़ाया हूँ, जितना मैं नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है, और जितने मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ उसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, संभावना है वैसे ही क्वेश्चन आ जाए या फिर उससे रिलेटेड आएंगे। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि भाई एकदम जो मैं पढ़ाया हूँ उसके एकदम अपोजिट कुछ आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। ठीक है, कि भाई बोर्ड एकदम ऐसा सा क्वेश्चन दे दे भाई जो संभव ही ना हो लगाना। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, और थोड़ा अपने बुद्धि विवेक अपने कॉन्सेप्ट से ही बेस रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकल चेंज बोर्ड के पेपर में नहीं होने वाला। ठीक है, खासकर इस साल तो नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक। तो भाई अब बात आती है कि भाई कैसे तैयारी किया जाए। तो ये मेरा एक कॉमन वीडियो है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली फॉर फिजिक्स, नॉट ओनली फॉर साइंस। दिस इज कॉमन वीडियो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, कि प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, अब देखो क्या है, आपके पास जो है 5 या 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ओके, आईटी, यही सब्जेक्ट्स हैं। अब देखो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके सारे सब्जेक्ट्स वीक हों। ठीक, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जरूर होंगे जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा। ठीक, तो सबसे पहले जो इंटरेस्टेड है जिस भी सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी फिलहाल इधर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्री बोर्ड भी होने वाले हैं, एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा तुम लोगों का। तो भाई जैसे मान लेते हैं मेरा आईटी बहुत अच्छा है, तो मैंने आईटी पूरा पढ़ लिया। अब मतलब आईटी को जो है मैं 2 दिन अगर पढ़ूंगा तो मैं आईटी में 90+ स्कोर कर सकता हूँ। ठीक, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। ठीक, तो भाई पहले मैं यही सब्जेक्ट कर लूँ। ठीक, अब जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा मैथ्स और फिजिक्स वीक है। ठीक है, तो मैथ्स और फिजिक्स वीक है तो इसको हमको डेली पढ़ना है। ठीक है ना, डेली मैथ्स और फिजिक्स पढ़ना। ये किसी भी बच्चे का किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। हो सकता है किसी का केमिस्ट्री बायो वीक हो, तो उसको रोज हमको पढ़ना है। ठीक, अब भाई रोज पढ़ना है, क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आती है कि भाई पढ़ना तो है, कि रटना है, कि समझना है। तो भाई सबसे इजी तरीका क्या है कि अभी हम जो है टीचर्स के कॉन्टेक्ट्स में हैं। ठीक है, तो भाई हम पढ़ना शुरू करेंगे, जहां भी डाउट होगा हम पूछेंगे। हम पूछेंगे कैसे भी हम अपना डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम अपने क्लियर करने पे फोकस करेंगे दिसंबर भर, और अपने सिलेबस को पूरी तरह से पढ़ेंगे पूरे दिसंबर, यानी जो भी हमारे पास टाइम है। और अगर प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो भाई कुछ स्कूलों में ख़त्म हो गया, कुछ स्कूलों में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है हमारी प्रिपरेशन को। तो उसमें हम पूरा अपना एफर्ट लगाएंगे, पूरा सब कुछ पढ़ के जाएंगे। ठीक है, और अपना बेस्ट देंगे। ठीक है, वहां से क्या होगा भाई, कॉन्फिडेंस हमारा थोड़ा इंक्रीज करेगा। ओके, अब भाई बात आती है कि पेपर को कैसे अप्रोच करना है। तो भाई सबसे पहले क्या है, ये क्या मैं जो ये ट्रिक्स बता रहा हूं, ये तुम्हारे बोर्ड में अगर 70% की तैयारी है तो ये तुमको 85% मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, और अगर आप 90% की तैयारी कर रखे हैं तो ये आपको 100% मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, ये बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जिससे आपका 5 to 10 मार्क्स परसेंटेज इंक्रीज कर जाएगा, गारंटी है। ओके, तो भाई सबसे पहले क्या है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की है। ठीक है, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है।
क्लियर है? तो भाई अगर मान लेते हैं कि भाई बोर्ड में क्वेश्चन पेपर मिल गया, ठीक है, अब हमारी प्रिपरेशन किसी भी लेवल की है, ठीक है, तो अगर मेरी इन बातों का अगर ख्याल रखोगे तो तुम्हारा 5 to 10% मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है। तो भाई क्या करना, सबसे पहले तो पेपर पढ़ना है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि भाई पेपर लाइन से दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब हो सकता है मुझे पहला क्वेश्चन नहीं आया। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, नंबर भाई सही लिखोगे तो मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अब कई बच्चे होते हैं कि सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे, पता नहीं क्या उनका है, हो सकता है उनको सेक्शन सी पूरे अच्छी तरह से आता हो, सेक्शन सी से कोई मार्क्स में अंतर है, बहुत बढ़िया लेकिन मिलेगा। लेकिन अगर उसके बाद वो गड़बड़ होती है, एक माइंड सेट होता है एग्जामिनर के चेक करने का, वो चाहता है कि लाइन से चेक करे, ठीक। तो आप लाइन से स्टार्ट कीजिए ना, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव कीजिए, ठीक है, और छोड़ दीजिए जो क्वेश्चन नहीं एकदम आ रहे हैं उनके लिए जगह छोड़ दीजिए, नहीं तो उनको लास्ट में कीजिए, ठीक है। तो सीक्वेंस से क्वेश्चन करिए, ओके। और जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे अब ऑब्जेक्टिव है तो उसमें क्या ही आना क्या ही नहीं आना, सही तो सही गलत तो गलत, ठीक है। तो भाई हम जो है लाइन से क्वेश्चंस अपने करेंगे और अपने राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे भाई? तो अब भाई राइटिंग थोड़ा नहीं सुधरेगा 1 महीने के अंदर, तो भाई हम क्या करेंगे, बढ़िया लिखेंगे। जैसे हम मान लीजिए हम ऐसे बेसिक लिखते हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा सा बेसिक ऐसे लिखेंगे ताकि थोड़ा एग्जामिनर पढ़ ले, ठीक है ना, घसीटेंगे नहीं, ठीक। दूसरी चीज हमारी बनती है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट क्या है भाई? अब जैसे कि मान लेते हैं हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, उसके बाद 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, ठीक। अब 1 मार्क्स में हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या समझते हैं। इसमें 1 नंबर में चुपचाप डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। अब हो सकता है कि मेरे अंदर अंबार हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं उसका डेरिवेशन जानता हूँ, ठीक है, मैं H=I²RT, या फिर जो है पावर पूछ दिया तो पावर का भी डेरिवेशन जानता हूँ। तो अब मैं उसमें जो है बैठ के पूरा पोथा नहीं लिखूंगा, भले मुझे बहुत आता है, मैं टू द पॉइंट जो पूछा है उसको लिखूंगा, क्योंकि भाई टाइम मैनेजमेंट भी हमको देखना है। अगर मैं पूरा डेरिवेशन करने लगा तो भाई मिलेगा तुमको तो एक ही नंबर ना, भले ही तुम 2 पेज लिख डाले, ठीक। तो भाई उससे कोई इंप्रेशन नहीं जमता एग्जामिनर पे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट हमको देखना है और हम अपना उतना ही लिखेंगे जितना पूछा गया है। मीन्स डेफिनेशन 1 नंबर में पूछा गया तो डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला और एसआई यूनिट, दैट्स ऑल, खत्म, ठीक। उसके बाद फिर हमारे 2 नंबर। अब 2 नंबर के क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन सॉरी पूछ दिया तो भाई हमको कितना, आधा से 1 पेज लिखना है, ठीक। अब इसमें अब इतना कुछ बच्चे इतना शॉर्ट लिख देते हैं कि इसमें बस 2 लाइन लिख देंगे, हो गया भाई। अगर जैसे मान लेते हैं पूछ दिया कि भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की 2 एप्लीकेशंस बताइए, तो बस इसमें 2 ही लाइन लिखना है भाई, एक मार्क्स के हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। तो ऐसे करके हमको जो है सारी चीजें लिखनी है, ठीक। उसके बाद फिर हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पार्ट्स है। अब जैसे 3 नंबर में मान लो तो आ गया क्वेश्चन डिफाइन ओम्स लॉ, मान लेते हैं ये आ गया 3 नंबर में, ठीक है, ये आ गया तुम्हारे 3 नंबर में, ठीक। तो भाई अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया तो आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। अब आप इसमें सिर्फ डेफिनेशन लिख के 3 नंबर नहीं मिलेगा इसमें आपको, ठीक। इसमें आपको डेफिनेशन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, यूनिट लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक चार्ट बनाना है, वी आई ग्राफ बनाना है, ठीक है। और वी आई ग्राफ बना के जब ये बनाएंगे तो 1 2 3 नंबर इसमें आपका फिक्स हो गया। क्लियर है? क्लियर, ठीक, क्लियर। उसके बाद फिर मान लेते हैं आपको कोई क्वेश्चन एकदम नहीं आ रहा है, जैसे ओम्स लॉ एकदम नहीं आ रहा है,
अब ओम्स लॉ में हमको कुछ भी नहीं पता है, हमको ना उसका सर पता है ना पैर पता है, ठीक है, ठीक। तो भाई हम, या फिर आ गया मान लो टेलीस्कोप पे आ गया, ठीक, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें हमको सारे सब्जेक्ट कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वो भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ठीक है। तो भाई अगर आपके ये शुरुआती क्वेश्चन सही होंगे तो उसी के बेस, अगर आप शुरू से ही लपेटना चालू कर देंगे, ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन में लपेटेंगे तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप आप करते चलेंगे सही, तो लास्ट वाले दो तीन क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे हैं उसमें लपेट भी देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब जैसे ओम्स लॉ नहीं आ रहा है लेकिन आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ठीक, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख ढालिए ओम्स लॉ में, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। या फिर मान लेते कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, द वर्किंग ऑफ माइक्रोवेव ओवन आ गया, नई सिलेबस में आ गया, ठीक। तो भाई अब आपने सिलेबस में क्या पढ़ा? अच्छा, ओवन पता है, कुछ अपने कॉमन सेंस से उसको रिलेट करिए। ओवन पता है क्या करता है भाई, कुछ अंदर इंडक्शन होता है, कुछ हीट उट करता होगा और केक बन जाता है, रोटी गर्म हो जाती है, कुछ भी हो जाता है अंदर। तो भाई आपको हीटिंग इफेक्ट पता है तो आप हीटिंग इफेक्ट पे लपेट डालिए, ठीक। मान लेते हैं वो क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अब ये देखिए, अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन, ये पहले जो क्वेश्चन आप कितने बढ़िया से अटेंड किए हैं उस पर डिपेंड कर रहा है जो नहीं आ रहा है। अगर आप शुरू से लपेटते आ रहे हैं तो यहाँ आधा नंबर मिलेगा, अगर शुरू से नहीं लपेटते आ रहे हैं तो एग्जामिनर 1 नंबर दे सकता है इस पर। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये है थोड़ा सा, ठीक है। और दूसरी बात फिर न्यूमेरिकल्स, भाई न्यूमेरिकल्स कैसे अप्रोच करने हैं, ठीक, तो ये मैंने बता दिया है। न्यूमेरिकल्स में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, यूनिट सेम होने चाहिए न्यूमेरिकल्स में, यूनिट सेम होनी चाहिए। फिर आप जो है गिवन लिखिए, ठीक है, फिर जो फाइंड करना है वो लिखिए, फिर फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, फिर आप वैल्यू लिखिए, ठीक है ना। अब इतना अगर आप लिख रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ से 1 नंबर या आधा नंबर तैयार हो गया बिना कुछ किए। भले क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, आपका एकदम तैयार हो गया। उसके बाद आप वैल्यू रख के उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए और कैंसिल या फिर कटिंग का, डिविजन का, मल्टीप्लिकेशन का सारा काम लास्ट में कीजिए, ठीक है। और आंसर को डेसिमल के 2 पॉइंट तक निकालिए, बस फिजिक्स बस इतना ही कहता है, ठीक है। तो अभी तक जो बच्चे मुझसे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको पता चल गया होगा, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और वो क्या समझ रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमको कुल मिला जुला के अपना टाइम मैनेजमेंट में एक चीज़ और बताना था। जैसे मान लीजिए आपको ओम्स लॉ आ रहा है, आपने ढेर सारा टाइम इसी में वेस्ट कर दिया। अच्छा, कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके कैलकुलेशन के बाद आंसर नहीं आते हैं और हम उसमें उलझे रह जाते हैं। अब ये क्या है कि भाई ये क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट कर दिया। अब लास्ट में एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सपोज कीजिए कि आ गया कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ आई। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आ रहा था और आप इसको जो है बहुत अच्छे से लिख सकते थे। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप कटौती करना, मान लीजिए इसमें आप 3 पेज लिख सकते थे, 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, तो अब आप इसमें सिर्फ और सिर्फ लिख पाएंगे 1 पेज। क्यों भाई, क्यों 1 पेज लिख पाएंगे? क्योंकि आपने बाकी टाइम इसमें वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जहां तकलीफ हो रही है, जहां ज़्यादा समय लग रहा है, रुक जाइए, ठीक है, जगह छोड़िए, आगे की ओर बढ़िए, आगे के क्वेश्चन को हिट करिए, उनको अच्छे से लगाने की कोशिश करिए और उसके बाद टाइम मिलता है तो हम अपने इस क्वेश्चन पे क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये तरीका है भाई पेपर सॉल्व करने का। अब इस सीक्वेंस अगर करेंगे तो अगर आप मान लीजिए 50 मार्क्स का पेपर किए हैं तो आपको 55 मिल जाएगा, ओके, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस बनाए इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए, ठीक है, तो वो मैं शॉर्ट्स में और वीडियोस में उसको डिस्कस कर दूंगा, ओके। ओके क्लास, थैंक यू।